हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू। पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ सबसे पहले। बढ़िया। आपका चैप्टर वॉल्यूम 2 में चैप्टर 1, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया, राइट। और वॉल्यूम 2 में टोटल चैप्टर्स हैं कितने आपके? 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं, राइट। तो 7 चैप्टर्स में हम आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुके हैं। तो इसका मतलब आप सभी लोगों से आगे हैं ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी वॉल्यूम 1 फिनिश नहीं हुआ है, और हम आपको कितना आगे रखे हैं, राइट। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। मैथ्स बाय अनुज सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, मोस्ट वेलकम करता हूँ, राइट। तो आज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर आपका 9, और चैप्टर 9 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है बच्चों। तो जानते हैं सबसे पहले कि व्हाट डू मीन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट इज वेरी कंपलसरी। ओके, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपको डेफिनेशन नहीं पता है, तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए, फॉर अ गिवन फंक्शन, फॉर अ गिवन फंक्शन जी बोलो या जी एक्स बोल दो। इफ dy upon dx equal to gx, where y equal to fx, is form of differential इक्वेशन। देखिए बेटा, सबसे मेन बात क्या है कि इसमें आप लोगों को डेफिनेशन बुक में जो दी गई है, लेकिन हम आपको और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं सरल भाषा में। द कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है कॉम्बिनेशन? किसका? डेरिवेटिव्स का और वेरिएबल्स का। और वेरिएबल्स जानते हैं कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना यहाँ इसमें क्या रहता है? एक्स रहता है। वाई क्या रहता है? डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। ओके, तो इस तरीके से लिख लो। द कॉम्बिनेशन ऑफ derivatives and variables is called differential equation। वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के? आपका होता है एक इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ओके। और नंबर 2 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। और बहुत सिंपल है, कारण ये है कि आप डेरिवेटिव से पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन से पढ़ चुके हैं। जब दोनों पढ़ चुके हैं तो मालूम जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ करना पड़ेगा। आपको डेरिवेटिव भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना भी आना चाहिए, ठीक है। और आप दोनों पार्ट पढ़ ही चुके हैं, तो यह आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ईजी होने वाला है। अब इसमें बेटा हाँ कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है d²y/dx² प्लस, हाँ इसमें एक और बात जोड़ दो, डेरिवेटिव्स कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ऐसा करो। d²y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 3y = 0। देख रहे ना, कांस्टेंट भी है, आपके डेरिवेटिव्स भी आ रहे हैं, x एंड y आ रहे हैं, समझ रहे, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, राइट। तो एक एग्जांपल ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया। और ले लेते हैं, (9d²y/dx² प्लस 7dy/dx प्लस 8y = sin x। ये देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, डेरिवेटिव्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, राइट। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है एक तरीके से बनाया। इसमें क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या होता है, y फाइंड करना। y मीन्स समझ गए बच्चों ना, y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करना होगा, ठीक है। अब इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आप जो है ना, आप बुक की लैंग्वेज लिखते रहिए, हम आपको एग्जाम्पल से समझा देंगे, बहुत ही सिंपल लगेगा। ऑर्डर जो है हमेशा ध्यान रखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, ओके। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है और वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर कहलाएगा, और उस ऑर्डर की पावर देख लेना, उस डेरिवेटिव की पावर देख लेना। जो डेरिवेटिव जैसे मान लो फोर्थ डेरिवेटिव है, राइट, तो जानते हो उसकी जो पावर आएगी वो आपकी डिग्री बन जाएगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे यही एग्जाम्पल उठा लेता हूं, d⁴y/dx⁴ होल पावर 2 प्लस 9d²y/dx² होल पावर, चलिए इसकी पावर चेंज कर लेते हैं, 7 प्लस 8y = 3x, ऐसे लिखा। तो देखो बेटा सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है ये देखना है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव देखना है d⁴ कितने, y को कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, जबकि इसमें 2 टाइम्स, ओके। तो आपको देखना है कौन सा डेरिवेटिव बड़ा है, जो बड़ा होगा वही आपका ऑर्डर होगा, ठीक है। कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया है वही आपका ऑर्डर कहलाएगा, अंडरस्टैंड। देख रहे हैं यहाँ बेटा ये है 4 टाइम्स डेरिवेटिव और ये 2 टाइम्स, तो डेरिवेटिव कौन सा बड़ा है, 4 टाइम्स वाला, राइट। इसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, तो इसमें ऑर्डर जो है
कितना हो जाएगा 4, और उसकी होल पावर देखेंगे, उसी की होल पावर, ये नहीं कि सर इसमें 7 है बड़ा है, इसे नहीं देखना है, जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी ही पावर देखना है आपको। समझ में आ गया ना, अच्छे से आ गया, ठीक है। तो डिग्री क्या है बेटा, डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 2 हो गई। एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी एक्सरसाइज होनी है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा सीबीएसई स्टूडेंट्स, आपका एक ऑप्शनल ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो 1 नंबर में पूछ लेते हैं, तो इस और बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ऐसे लिखा। अब देखो बेटा ध्यान रखिएगा, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, ऑर्डर हमेशा आप देख लेंगे, लेकिन कभी कभी डिग्री डिफाइन नहीं हो पाती, जिस कंडीशन में उसको और एक्सपेंड कर, जिसमें पता ही ना चले, जिसमें अपने आप में एक सीरीज बन जाती हो। जैसे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ना कि अपना ऑर्डर तो क्लियर हो गया, ऑर्डर यहाँ देख रहे क्लियर है, लेकिन डिग्री क्लियर नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव लिख रहे हैं, साइन एक्स की अपने आप में एक सीरीज होती है या नहीं होती है बच्चों, याद है क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डैश डैश सो ऑन, राइट। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें ऑर्डर तो है डिफाइन, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड बोलेंगे, राइट। ऑर्डर इज 2, क्वेश्चन देख के पहचान लीजिए, समझ रहे। डिग्री क्या है बेटा, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि डिग्री इसकी हम डिफाइन कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी 9.1 बहुत छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने चैनल मैथ्स बाय अनु सर को शिखर पे ले जाना है। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने सब्सक्राइब करवा दीजिए, इतने लाइक करवा दीजिए, इतने कमेंट करवा दीजिए, ताकि इतने व्यूज होने लगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप माध्यम बनेंगे शिक्षा के प्रचार प्रसार के, ठीक है। आपको माध्यम बनना है ना, ठीक है। तो करिए एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड आप डिफरेंस दोनों ऑर्डर बताना, डिग्री बताना। अगर डिफाइन है तो बताना है, नहीं डिफाइन है डोंट वरी। जब डिफाइन नहीं तो बता के पैसे लोगे। देख रहे, दिख गया होगा ना बच्चों, समझ में आ गया है। ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन 3 ds अपॉन dt टू पावर 4 प्लस 3s d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू पावर 2 प्लस
cos अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपका 4th हो गया बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th हो गया। सेकंड यहाँ लिख देते हैं, बाई डैश मीन्स dy अपॉन dx प्लस 5 इक्वल टू 0। ऑर्डर डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। ऑर्डर डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, बाई ट्रिपल डैश टू पावर 2 बाई डबल डैश मीन्स बेटा सेकेंड डेरिवेटिव पावर 3 प्लस बाई डैश मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस बाई टू पावर 5 इक्वल टू 0। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7, बाई ट्रिपल डैश 2 टाइम्स बाई डबल डैश वाई डैश 0। ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, बाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स। ऑर्डर डिग्री। नाइन बाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। ऑर्डर डिग्री। तो देखो बच्चों, साफ मैंने क्या बताया कि ऑर्डर डिफाइन होता है, डिग्री डिफाइन भी होती है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में डिफाइन नहीं होती, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा। देखिए इसका ऑर्डर जानते हैं, डेरिवेटिव ये 4th है, ये 3rd है, राइट। दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ऑर्डर 4 हो गया। और डिग्री देख रहे हैं, साइन की सीरीज, साइन का डेरिवेटिव सीरीज टाइप में बन रहा है, तो इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। एनी प्रॉब्लम बच्चों, इसमें ऑर्डर आपका दिखाई पड़ गया, कितना है, ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड है, कॉस की सीरीज आ रही है। देखो बेटा इसमें डिफाइन है, राइट, क्योंकि डेरिवेटिव किसी का फंक्शन नहीं है। अभी इसमें देख रहे हैं डेरिवेटिव फंक्शन बना दिया, डेरिवेटिव को फंक्शन बना दिया। जब भी ध्यान रखना कि डेरिवेटिव किसी का फंक्शन अगर है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, राइट। तो इसमें देख रहे हैं ऑर्डर कितना है, देखो बेटा ये कितने डिग्री का है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, जबकि ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट देखते हैं और उसी की पावर देखी जाती है। इसकी पावर कितनी है, 1, तो वो डिग्री हो गई, राइट। बाई डैश मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देख रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 है, उसकी पावर भी 1 है। इसमें देख रहे हैं ऑर्डर कितना है, 2, इसकी होल पावर क्या कहलाती है, डिग्री। होल पावर बेटा कितनी है, 1, राइट। इसमें देख रहे हैं कौन सा डेरिवेटिव सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 3rd है, राइट, और उसकी पावर क्या बोली जाती है, डिग्री। इधर देख रहे हैं थर्ड डेरिवेटिव, इसकी पावर बेटा कितनी है, 1, ठीक है। इधर देख रहे हैं क्या है आपका, क्या है, डेरिवेटिव बड़ा है फर्स्ट, और उसकी पावर कितनी बनेगी, वो भी 1 बनेगी। यहाँ देखो कौन सा डेरिवेटिव बड़ा है, जो सेकंड है, जो फर्स्ट है,
ठीक है, इसकी पावर मत देखो, ये मत कहो कि सर अब तो इसकी पावर ज्यादा है, इससे मतलब ही नहीं। डेरिवेटिव कौन सा बड़ा है, सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव उसकी होल पावर, अगर इसकी होल पावर देखें तो क्या हुई 1। ठीक है, इधर समझ गए बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गई, 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे ही देख लो बेटा, देखो थर्ड स्टेप में देखो, ये देखो साइन डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का फंक्शन बना दिया। जब साइन का फंक्शन बना दिया तो इसका मतलब समझ गए कि डिग्री डिफाइन नहीं है। डिग्री डिफाइन नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर में जानते हैं बेटा, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो इसमें क्या है, सेकंड, तो आपका 2 आंसर आ गया, कौन सा हो गया, ए। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन समझ गए ना, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशंस, इसको हम अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज मस्ती के साथ 9.1 कंप्लीट हो गई। ऑर्डर डिग्री आपको समझ में आ गया तो 1 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुसार के साथ बने रहिए।